हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग लेकर आए हैं फिर से बायो ये बर्डिंग चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हालांकि बोर्ड के एग्जाम से हटा दिया है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है सेकंड चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि कंसेप्ट बिल्डिंग यही इसी में होगा। तो बात करते हैं बर्डिंग की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फिशन के बारे में, फिशन हम लोगों ने अच्छे से देखा, बर्डिंग के बारे में देखा। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है बर्डिंग इन हाइड्रा है, यानी हाइड्रा में बर्डिंग कैसे होता है। पहले हाइड्रा के बारे में जान लेते हैं। हाइड्रा जो हमारे पास होता है ना, वो हमारे पास फ्रेश वाटर हमारे पास है। दूसरी चीज़, ये हाइड्रोजुआ जीनस से आता है, और निडेरिया निडेरिया हमारे पास इसका फाइलम है। तो इसका ये ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर होता है। और दूसरी चीज़, हमारे पास ये डिकम्पोजर्स होता है, एक्वेटिक डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कहने का मतलब ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा उससे अपना भोजन लेता है। और दूसरी चीज़ हमारे पास बात करें इसकी, अगर बात करें कितना बड़ा होगा भाई, तो लगभग 1.2 इंच का होता है, यानी कि 30 mm। दूसरी चीज़, ये हमारे पास फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और इसके पास एक हाई एबिलिटी होती है कंट्रैक्शन करने की। तो ये ध्यान रखिएगा बर्डिंग हाइड्रा में जो बर्डिंग होती है सर जी, यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा होगा, पूरा पिक्चर दिख रहा होगा। तो बर्डिंग हमारे पास अगर बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ होती है, एक टेंटिकल्स होती है और एक हमारे पास माउथ होती है। माउथ हमारे पास इसमें होती है, ध्यान रखिएगा। और माउथ से भोजन, यानी टेंटिकल्स हमारे पास दो रूप में कार्य करता है। एक हमारे पास ग्रास्पिंग ऑर्गन कहने का मतलब ये जो भोजन को ले सकता है इसी के माध्यम से। दूसरी चीज़ टेंटिकल्स, एक चीज़ और हो सकता है सेंसिबिलिटी, यानी कि हमारे पास जैसे नर्वस सिस्टम काम करता है ना सर, उस तरह से यहाँ पे भी हमारे पास प्रेडेटर्स को डिटेक्ट करने के लिए इसके पास टेंटिकल्स होते हैं। और हमारे पास बात करते हैं तो जब हमारे पास इसके बॉडी में जनरली क्या होता है, एक्सोजेनस बर्डिंग होता है इसमें, यानी एक्सटर्नल बर्डिंग। तो एक्सटर्नल बर्डिंग जब भी होता है तो हमारे पास जनरली कंडीशंस क्या देखने को मिलता है कि बाहर वाले सरफेस अगर डैमेज हो जाए या फिर इंजरी आ जाए, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, एक्सोजेनस बर्डिंग जनरली देखने को मिलता है। हाइड्रा में स्पेशली ये चीज़ें होती है। तो हाइड्रा में बात करते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए कहीं इंजर्ड पार्ट यहाँ पे हो गई, राइट। अगर इंजर्ड पार्ट यहाँ पे हो गई तो सिंपल सी बात है, अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए। तो यानी हमारे पास अगर यहाँ पे इंजर्ड होगा तो यहाँ से हमारे पास एक आउटग्रोथ फॉर्म होता है, और ये आउटग्रोथ को हम लोग बोलते हैं बड। आज इसी को हम बड बोलते हैं, और इसी के एज ए रिजल्ट, इसी के डेवलपमेंट के एज ए रिजल्ट न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो जब न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा तो हमारे पास इसी प्रोसेस को बोलते हैं बर्डिंग। ये धीरे धीरे जैसे जैसे इसको नरिशमेंट मिलता जाएगा, जैसे जैसे भोजन इसके बॉडी में जाता जाएगा, ग्रास्पिंग ऑर्गन से भोजन आएगा और माउथ के थ्रू हमारे पास जाएगा, तो ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो ग्रो करेगा तो हमारे पास इसका बर्ड्स भी हमारे पास, या नरिशमेंट तो यहाँ पे भी आएगा ना। तो लेकिन एक स्टेज के बाद हमारे पास क्या होगा, ये अपना टेंटिकल्स खुद का ग्रो कर लेगा। जब टेंटिकल्स खुद का ग्रो कर लेगा तो वहाँ से भोजन लेना शुरू कर देगा। जब वहाँ से भोजन लेना शुरू कर देगा तो सिंपल सी बात है, ये अब सेपरेट होना चाहेगा, और सेपरेट हो जाता है यहाँ से। और सेपरेट होकर के यही हमारे पास जो बर्ड्स यहाँ पे था, यही बर्ड्स हमारे पास न्यू इंडिविजुअल के रूप में फॉर्म होता है, और वही चीज़ हमारे पास एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बर्डिंग इस तरह से हमारे पास होता है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन में हमारे पास नया डॉटर सेल्स का फॉर्म हो जाता है। नया बर्ड्स हमारे पास रिपीटेड हमारे पास एंड रैपिड सेल डिवीजन कैसे रिजल्ट होता है, वो भी सेल डिवीजन कैसा, माइटोसिस। जनरली हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है ना, तो माइटोसिस सेल डिवीजन ही होता है। यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास कि देयर इज एन आउटग्रोथ ग्रो होता है हमारे पास सरफेस पे, पेरेंट बॉडी के सरफेस पे होता है। बाहर में हो रहा है इसीलिए एक्सोजेनस, अंदर में होगा तो हमारे पास इंडोजेनस, जैसे हमारे पास लास्ट क्लास में देखा था जम्यूल फॉर्मेशन में, राइट। तो जो आउटग्रोथ होता है जनरली वो हमारे पास इंजरी और डैमेज के एज ए रिजल्ट फॉर्म होता है। ये चीज़ें आउटग्रोथ हमारे पास जो होता है वो नॉरिश होता है कहाँ से, पेरेंट बॉडी से, और डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल के रूप में। और ये डेवलपमेंट जो होता है हमारे पास, ये रैपिड एंड रिपीटेड डिवीजन के वजह एज ए रिजल्ट होता है। और एक चीज़ और बात कर रहा हूँ कि इसके वजह से हमारे पास जैसे मैच्योरिटी के स्टेज पे पहुँचता है तो माउथ जो है हमारे पास फॉर्म हो जाता है, टेंटिकल्स फॉर्म हो जाता है, और फिर यहाँ से अपना लिखा हुआ है स्टार्टेड्स न्यूट्रिशन। बोर्ड के एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रीज़न, क्योंकि आपको वहाँ पे थ्योरी लिखना होता है। कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब एक समय आने के बाद ये हमारे पास क्या हो जाता है सर, अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाता है और नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेता है। सो आज के लिए बस इतना ही 5 मिनट सीरीज में।